एक समय की बात है, ब्रूनो नामक एक अद्वितीय और चिंतनशील दार्शनिक का जन्म 1548 में हुआ। वह उस समय में जीवित थे जब विज्ञान और धर्म के बीच गहरी खाई थी। उनके विचारों ने न केवल दर्शन के क्षेत्र में बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों का संकेत दिया। ब्रूनो ने अपना दिन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने, ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करने और साथ ही विद्वानों के साथ गहन बातचीत में बिताया करते थे। ब्रूनो ने ब्रह्मांड के भूकेंद्रीय सिद्धांत को अस्वीकार किया और कोपर्निकन हेलियोसेंट्रिक मॉडल अर्थात सूर्य केंद्रित सिद्धांत को अपनाया। इस मॉडल ने उनके समय की पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी और उन्होंने इसे अटल सच्चाई मानते हुए अपने जीवन का केंद्र बना लिया। ब्रूनो का मानना था कि दर्शन केवल एक अमूर्त खोज नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ब्रूनो का जीवन केवल ज्ञान की खोज नहीं था बल्कि यह आत्म खोज का एक अनुभव भी था। उन्होंने इसे आत्म खोज, व्यक्तिगत विकास और दुनिया में अर्थ खोजने वाले एक साधन के रूप में देखा। उनका दर्शन जिज्ञासा, खुले विचारों और सत्य की चाहत पर आधारित था, जो आज भी हम सभी को प्रेरित करता है। उन्होंने दर्शन को जीवन जीने का एक तरीका माना, जो व्यक्तिगत विकास और दुनिया में अर्थ खोजने का साधन था। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहित किया कि वह अपने आसपास की प्रकृति, मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधों के साथ संबंधों की गहराई को समझे। ब्रूनो का मानना था कि यह संपूर्णता ही हमारे अस्तित्व को सार्थक बनाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन के माध्यम से ही हम अपने अस्तित्व की असली सच्चाइयों तक पहुंच सकते हैं। उनकी यह इच्छा थी कि लोग पारंपरिक ज्ञान पर प्रश्न उठाएं और अपनी मान्यताओं को चुनौती दें। यह एक ऐसा विचार था जिसने उन्हें तर्क और विचारों की स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया। हालांकि उनके विचारों को हमेशा स्वीकार्यता नहीं मिली। उन्होंने जो सच्चाइयां उजागर की वे उस समय के कई लोगों को असहज कर गईं। ब्रूनो को धार्मिक अधिकारों और स्थापित दार्शनिक प्रणालियों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें अंततः उत्पीड़न का अनुभव करना पड़ा। दुर्भाग्य से दार्शनिक ब्रूनो का जीवन त्रासदी में समाप्त हो गया। ब्रूनो के अपरंपरागत विचारों और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने के कारण चर्च और उस समय के अन्य अधिकारियों के साथ संघर्ष हुआ। 1592 में उन्हें विधर्म के आरोप में रोमन इंक्विजिशन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 साल की कैद और मुकदमे के बाद ब्रूनो को विधर्म और अन्य आरोपों का दोषी पाया गया। उनकी मौत की सजा का प्राथमिक कारण उनकी दार्शनिक और वैज्ञानिक मान्यताओं को त्यागने से इनकार करना था। 17 फरवरी 1600 को ब्रूनो को रोम के कैंपो डी फियोरी में सार्वजनिक रूप से जलाकर मार डाला गया था। उनकी मृत्यु उस अवधि के दौरान बौद्धिक स्वतंत्रता, धार्मिक रूढ़िवाद और संस्थानों की शक्ति के बीच तनाव का प्रतीक बनी हुई है। ब्रूनो की मृत्यु ने उस युग में विचार की स्वतंत्रता और धार्मिक रूढ़िवाद के बीच संघर्ष का प्रतीक बना। यह घटना आज भी हमें निरंतर जिज्ञासा और ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु और विचार की स्वतंत्रता के प्रति दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हुआ है। ब्रूनो की मृत्यु एक दुखद घटना थी जो बौद्धिक सहिष्णुता, खुले दिमाग और विविध मान्यताओं और विचारों को व्यक्त करने और तलाशने की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालती है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ब्रूनो सत्य और समझ की खोज में कभी नहीं डगमगाया। वह अपनी दार्शनिक जिज्ञासाओं के प्रति समर्पित रहे और ज्ञान की अपनी उत्कट खोज से दूसरों को प्रेरित करते रहे। एक दार्शनिक के रूप में ब्रूनो की विरासत उनके जीवन काल से आगे तक फैली हुई है। उनके विचारों ने कई अन्य विचारकों को प्रभावित किया और आगे दार्शनिक अन्वेषण को प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी व्यक्तियों को प्रेरित करती हैं, उन्हें जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और करुणा के साथ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और इसीलिए ब्रूनो का दर्शन बौद्धिक जांच की शक्ति, सभी चीजों की एकता और मानव मन की असीमित क्षमता के प्रमाण के रूप में जीवित है।